हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू इंट्राकॉग्निशन। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं नॉमिनल ग्रुप टेक्निक क्या है। ठीक है, तो हम लोग तीसरे पार्ट में हैं इस सीरीज के। हम लोगों ने फोर्स फील्ड एनालिसिस समझ लिया है पहले पार्ट में। देन सेकंड पार्ट में हमने प्रोग्राम एवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक PERT को समझा था। थर्ड टेक्निक जो है हमारी टेक्निक्स जो है यूज होती है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें तीसरी नंबर की टेक्निक नॉमिनल ग्रुप टेक्निक है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको सब बताया था टेक्निक क्या होती है, स्किल्स क्या होती है, क्यों जरूरी है ये टेक्निक्स कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में या सोशल वर्क में। एक्चुअली कम्युनिटी प्रैक्टिस में ये टेक्निक्स क्यों जरूरी है। ठीक है, और ये कौन कौन सी स्ट्रीम कौन कौन से सब्जेक्ट, एक्चुअली ये सभी सब्जेक्ट के लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक एक डिसीजन मेकिंग या फिर अगर प्रॉब्लम्स को हम सॉर्ट करना चाह रहे हैं यानी कि प्रायोरिटी वाइज जमाना चाह रहे हैं, तो ये नॉमिनल ग्रुप टेक्निक यूज की जाती है। ठीक है, इसके बाद हम चौथे पार्ट में डेल्फी टेक्निक और फिफ्थ पार्ट में क्यू सॉर्ट टेक्निक समझेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट कि ये जो टेक्निक है नॉमिनल ग्रुप टेक्निक की क्या है, कैसे आपको अप्लाई करना है फील्ड में, ये सारी चीजें इस वीडियो में समझते हैं। तो नॉमिनल ग्रुप टेक्निक जिसे NGT भी कहा जाता है इज यूज्ड विद इन ए स्ट्रक्चर्ड ग्रुप, राइट, स्ट्रक्चर्ड ग्रुप एंड इज फोकस्ड अपॉन ग्रुप डिसीजन मेकिंग। तो ठीक है, तो ग्रुप डिसीजन मेकिंग जहां भी आपको अप्लाई करना है वहां पे NGT यूज होगा रिगार्डिंग ए सेंट्रल टॉपिक थ्रू द आइडेंटिफिकेशन एंड जनरेशन ऑफ मल्टीपल आइडियाज बाय इंडिविजुअल ग्रुप मेंबर्स। ठीक है, तो इंडिविजुअल ग्रुप मेंबर्स होंगे, उनके मल्टीपल आइडियाज होंगे अपने अपने सभी के। ठीक है, मल्टीपल आइडियाज यहाँ आएंगे, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो आपको कीवर्ड्स ध्यान रखने हैं, तो आपको समझ में आएगा किस किस बारे में बात हो रही है। मल्टीपल आइडियाज जनरेट होंगे क्योंकि इंडिविजुअल ग्रुप मेंबर्स हैं। ठीक है, तो मल्टीपल आइडियाज में फिर क्या होगा, एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि कौन से आइडिया को जो है वो रखा जाए, है ना, प्रायोरिटी किसको दी जाए, और डिसीजन जो कंसेंसस है वहां पे आने में दिक्कत होगी। तो यहाँ डिसीजन मेकिंग में ये जो है ये यूज किया जाता है नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। द नॉमिनल ग्रुप टेक्निक इज अ ग्रुप प्रोसेस इन्वॉल्विंग प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो कहाँ कहाँ यूज होती है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में यूज होगी ये पहली चीज कि आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, कोई बोल रहा है कि प्रॉब्लम ये है, कम्युनिटी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रॉब्लम्स है, तो एक कंसेंसस पे आना कि पूरी कम्युनिटी की जो कॉमन प्रॉब्लम है वो क्या है। तो एक प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, देन सॉल्यूशन जनरेशन। तो ठीक है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगी, अब सॉल्यूशन कैसे जनरेट करेंगे, तो सभी लोगों के अपने अपने सॉल्यूशन होंगे किसी भी प्रॉब्लम को लेके, तो सॉल्यूशन पे भी कंसेंसस पे आना कि सॉल्यूशन जनरेशन कैसे होगा, क्या क्या प्रैक्टिस, क्या क्या जो टेक्निक्स है या फिर क्या क्या जो जो इवेंट्स है वो करे जाएंगे जिससे कि प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सके। ठीक है, देन लास्ट डिसीजन मेकिंग। तो किसी भी चीज का डिसीजन लेना है, फॉर एग्जाम्पल कोई केस है या कोई कोई भी जो कम्युनिटी का एक डिसीजन लेना है, कोई कोई बड़ा कोई कोई मान लो कोई इशू आ रहा है कम्युनिटी में, है ना, कोई बड़ा इशू है, तो उसके लिए डिसीजन मेकिंग जो है वो NGT के थ्रू लिया जा सकता है। ठीक है, देन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो पार्टिसिपेशन बाय ऑल ग्रुप मेंबर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। पार्टिसिपेशन सभी का होना चाहिए, जितने भी मेंबर्स है कम्युनिटी में सबका पार्टिसिपेशन यहाँ इंपॉर्टेंट है, इज द डिजायर्ड गोल। ठीक है, तो NGT का एक डिजायर्ड गोल ये है कि सभी का पार्टिसिपेशन हो एंड ईच मेंबर इज गिवन इक्वल वॉइस, सभी की बराबर वॉइस होगी, मिनिमाइजिंग द पोटेंशियल फॉर ए सिलेक्ट फ्यू टू डोमिनेट द ग्रुप। ठीक है, तो जो ज्यादा वर्बल लोग हैं वो लोग डोमिनेट ना करें, सभी लोग बराबरी से उसमें पार्टिसिपेट करें, इंक्लूजन, है ना, सभी का इंक्लूजन हो उस डिसीजन मेकिंग में, उस प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में या उस सॉल्यूशन जनरेशन में, सभी का इंक्लूजन हो, इंक्लूसिव एक डिसीजन मेकिंग हो। ये है नॉमिनल ग्रुप टेक्निक के लिए ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये सारे पॉइंट्स जो पार्टिसिपेशन है ऑल ग्रुप मेंबर्स के लिए, ठीक है, वो जरूरी है NGT के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, प्रोसेस क्या है NGT का वो समझते हैं। तो प्रोसेस क्या है कि जैसे मान लीजिए एक ग्रुप है, जो मान लीजिए कम्युनिटी मेंबर्स ही हैं, वो पूरा एक ग्रुप है, या फिर कोई क्लास का एग्जांपल अगर हम लें, ठीक है, तो मान लीजिए कि क्लासरूम है, ये कहीं भी यूज हो सकती है, जहां भी अगर ग्रुप को कंसेंसस पे आना है, डिसीजन मेकिंग करनी है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करना है या सॉल्यूशन पे जाना है, तो वहां ये NGT टेक्निक यूज होती है। ठीक है, तो ग्रुप मान लीजिए गैदर होता है एक क्लासरूम में, ठीक है, अगर मान लीजिए MSW की क्लासरूम है, तो वहां पे एक लोकेशन पे वो गैदर हुए सभी लोग, उस स्टूडेंट्स उस क्लास की, एंड लीडर प्रेजेंट्स द इशू एंड आस्क मेंबर्स टू वर्क साइलेंटली एंड रिफ्लेक्टिवली टू आइडेंटिफाई द आइडियाज। ठीक है, तो कोई इशू लीडर ने प्रेजेंट किया, ठीक है, कि ये इशू आ रहा है, देन सभी लोग अपना अपना काम करेंगे और आइडियाज आइडेंटिफाई करेंगे कि इस इशू को कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, द ग्रुप इज सब डिवाइडेड इनटू स्मॉल ग्रुप्स ऑफ 5 to 7 मेंबर्स आफ्टर ए राउंड रोबिन। राउंड रोबिन क्या होता है, एक ब्रेन स्टॉर्मिंग टाइप की एक्टिविटी होती है, सभी लोग गोले में बैठ जाते हैं और सभी लोग को चांस दिया जाता है बोलने का, है ना, तो बारी 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 से सबका चांस आता है गोले में, ठीक है, एक के बाद एक, तो राउंड रोबिन उसे कहते हैं। तो आफ्टर ए राउंड रोबिन ऑफ प्रेजेंटेशन एंड क्लैरिफिकेशन ऑफ आइडिया,
आइडियाज द स्मॉल ग्रुप सिलेक्ट्स 2 to 3 बेस्ट आइडियाज। ठीक है, तो जो मान लीजिए 20 का ग्रुप था, 5-5 के 4 ग्रुप बनाए गए। ठीक है, पांचों के अंदर राउंड रोबिन हुआ और पांच में से पांचों के पास अलग अलग आइडिया थे, लेकिन 3 बेस्ट आइडिया पे आके वो ग्रुप आ जाता है। ठीक है, 3 बेस्ट आइडिया वो निकलते हैं वहां उस ग्रुप से। द राउंड रोबिन प्रेजेंटेशन अप्रोच अलाउज क्वेश्चनिंग ओनली टू क्लैरिफाई इंडिविजुअल्स आइडियाज बट नेवर टू चैलेंज देम। तो ठीक है, तो आप किसी भी इंडिविजुअल का आइडिया को आपको चैलेंज नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चनिंग होगी वहां पे, और उसके थ्रू ही आपको जो है वो वहां से 3 बेस्ट आइडियाज निकालने हैं। ठीक है, ईच ग्रुप मर्जेस विद अनदर ग्रुप। ठीक है, तो 4 ग्रुप बनाए गए थे, अब 2-2 ग्रुप को मर्ज कर दिया गया एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड। फिर ठीक है, 5 की जगह 10 लोग गोले में बैठेंगे और इवेंचुअली वन लार्ज ग्रुप इज फॉर्म्ड, लास्ट में वन लार्ज ग्रुप बनता है एंड बेस्ट आइडियाज एमर्ज फ्रॉम द मल्टी लेवल प्रोसेस। ठीक है, तो बेस्ट आइडियाज आते हैं उसमें से, 20 लोगों में से मान लीजिए 12 बेस्ट आइडियाज आए या 10 आए। ठीक है, द ग्रुप देन रैंक्स द आइडियाज। ठीक, तो फिर रैंकिंग की जाती है कि कौन सा जो आइडिया है वो सबसे पहले आएगा और कौन सा सबसे लास्ट में। एंड ग्रुप डिसीजन इज मेड बेस्ड अपॉन द स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स ऑफ द एग्रीगेटेड इंडिविजुअल आइडियाज। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स इन द सेंस कि वहां पे जो सवाल जवाब होंगे, जो डिस्कशन होगा, है ना, वेटेज होगा, जब सारे रिसोर्सेज के बारे में ध्यान रखा जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स, मटेरियलिस्टिक रिसोर्स, उसके बाद वो सारा जो गणित लगाने वाला काम है उसको स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स के बेस पे एक ग्रुप डिसीजन पे आना है, जिससे कि क्या होगा, आइडियाज को रैंक किया जाएगा। ठीक है, और डिटेल में और अच्छे से इसको एक डायग्राम से समझते हैं। अभी मुझे लगता है कि थोड़ा दिक्कत हुआ होगा समझने में। तो नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, जैसे ये देखिए आप, इंडिविजुअल जो सजेशन है, मान लीजिए इतने लोग थे, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअल सजेशंस यहाँ से सबने अपने अपने इंडिविजुअल सजेशंस दिए 6 लोगों ने। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन एंड मर्जिंग ऑफ आइडिया आइटम्स। ठीक है, तो ये जो है ग्रीन वाला ये फैसिलिटेटर है, बाकी यहाँ पे आप देखेंगे 6 लोग हैं जो एक गोले में बैठे हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से ये गोले में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे अब डिस्कशन हो रहा है, ग्रुप डिस्कशन, और उसके बाद में इन सब ने मिल के, फैसिलिटेटर के साथ में मिल के, इन जो 6 आइडियाज थे उनको रैंकिंग में रखा गया। ठीक है, और जो आइडिया रिपीट हो रहे थे उन्हें बाहर भी कर सकते हैं। तो ठीक है, हो सकता है 6 में से आपके पास 4 ही आइडिया है, यहाँ पे पूरे 6 हैं, तो मान लीजिए 2 आइडिया रिपीट हो रहे हैं, इसका आइडिया, मान लीजिए फर्स्ट वाले का आइडिया और ये जो फोर्थ वाला कैंडिडेट है इसके आइडिया सेम है, तो वो फिर एक आइडिया कम हो जाएगा, यहाँ से 5 ही आइडियाज आएंगे। तो इस तरह से आपको रैंकिंग करनी है, डिस्कशन करके कौन सा आइडिया पहले है, एंड रैंक्ड लिस्ट आइटम्स, फिर ऐसे आपको बाहर ऐसे रिजल्ट मिलेगा जहां पे आप सारे आइडियाज को रैंक कर लेंगे। ठीक है, कौन सा आइडिया सबसे पहले इंप्लीमेंट होगा और कौन सा सबसे लास्ट में, लेकिन इसमें सभी का कंसेंसस जरूरी है, सभी का जो है इंक्लूजन जरूरी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब चलते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पे। तो ये कोई नहीं, एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है या प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है, जिसमें आप रैंकिंग करते हैं आइडियाज की थ्रू ब्रेन और थ्रू राउंड रोबिन टेक्निक। ठीक है, तो ये है एनजीटी। देन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस समझ लेते हैं। प्रोसेस एश्योर्स फुल एंड इक्वल पार्टिसिपेशन, जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया था, सभी का पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है, इक्वल पार्टिसिपेशन, ऑल पर्संस, वेरी इंक्लूसिव, इट इज वेरी इंक्लूसिव। ठीक है, ये आपको इस प्रोसेस का एडवांटेज है, क्योंकि दूसरी वाली टेक्निक में हम देखेंगे कि इंक्लूसिविटी नहीं है, है ना, जिसको नॉलेज है, जो ज्यादा वर्बल है, वही जो है वो अपने आइडियाज रख पाएगा, बाकी जो लोग नहीं बोल पा रहे वो लोग अपना आइडियाज नहीं रखेंगे। रिक्वायर्स मॉडरेट लेवल ऑफ फैसिलिटेशन बाय द लीडर। ठीक है, प्रोसेस ऑलमोस्ट एश्योर्स सक्सेसफुल आउटकम। ठीक है, तो सक्सेसफुल आउटकम्स तो निकलेगा ही, क्योंकि आप रैंक कर रहे हैं आइडियाज को। कैन बी यूज्ड विद ग्रुप्स ऑफ एनी साइज फ्रॉम 15 to 20 प्लस। ठीक है, तो 15 से 20 के ऊपर वाले या 15-20 तक के लोगों के साथ आप, ग्रुप के लोगों के साथ आप ये कर सकते हैं एनजीटी। एक्सेलेंट प्रोसेस दैट फॉस्टर्स क्रिएटिविटी। ओके, बोथ द प्रोसेस एंड फैसिलिटेटर कैन एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग। तो जब आप आइडिया सर्च कर रहे हैं तो क्रिटिकल थिंकिंग तो ऑफकोर्स आएगी इंडिविजुअल में, इसीलिए क्रिएटिविटी को भी फोस्टर करता है। ठीक है, बोथ एनकरेजेस फैसिलिटेटिंग इनोवेशंस, दैट इज वोटिंग बाय स्टिकर्स इंस्टेड ऑफ हैंड्स। तो ठीक है, जब जब आप कंसेंसस पे आ रहे हैं, जब आप रैंक कर रहे हैं आइडियाज को, तो आपको हो सकता है कि वोटिंग करनी पड़े, तो यहाँ पे इनोवेटिव टेक्निक्स को भी यूज किया जा सकता है, इनोवेटिव फैसिलिटेटिंग स्किल्स भी आ सकती है, जैसे वोटिंग हैंड की जगह स्टिकर से जो उसको है वोट करना। ठीक है, तो ये एक नई इनोवेशन है, टेक्निक है। ठीक है, तो ये भी एनकरेज करता है। डिसएडवांटेज कैन फील टू रेस्ट्रिक्टिव टू सम पीपल, देन बेस्ट इफ सेवरल पीपल फैसिलिटेट, रिक्वायर सम प्री प्लानिंग। ठीक है, तो ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस से आई होप आपको एनजीटी समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये चौथा जो थर्ड वीडियो था इस सीरीज का, हम 2 टेक्निक और समझने वाले हैं, डेल्फी टेक्निक और क्यूसॉट टेक्निक।
तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. ऑन दिस चैनल you will also get regular updates about the post of assistant professor and also about PhD admission notification. Thanks for watching and all the best.